आपने कहा था कि मीना मैं तुम्हारे घर का सारा खर्चा उठाऊंगा। अब आपने जिम्मेदारी उठाई है तो उसको निभाइएगा भी। मैं आपका बेटा हूं, कोई गुलाम नहीं। और अगर आपने अपना फैसला नहीं बदला ना तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। क्या हुआ मीना, क्या सोच रही? मैं इस बात पे परेशान हूँ कि अम्मी ने पैसे लेने से इनकार क्यों कर दिया था। उन्होंने खुद ही तो कहा था कि उनके पास पैसे हैं। अच्छा तुम ज्यादा मत सोचो इस बारे में। यूसुफ बात कुछ और है। तुमने खुद ही तो कहा था कि वो बहुत खुददार हैं, शायद उन्हें पैसे लेना मुनासिब नहीं लगा हो। एंड प्लीज देखो, तुम इस तरह की उल्टी सीधी बातें सोचना बंद करो। तुम्हारे और बेबी की सेहत में बुरा असर पड़ेगा, प्लीज। हाँ क्या हो गया यूसुफ, आप परेशान हो जाते हैं ना बार बार। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा बेबी सेहतमंद होगा। इंशाल्लाह। चलिए, अब आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है। अब आपका ऑफिस जाने का वक्त हो गया है और आपको काफी लेट भी हो रहा है। वैसे अभी जाने से रोक भी दिया करो, हर वक्त ही जाने के लिए कहती है। काम के वक्त काम ही अच्छा लगता है ना? दिल तो नहीं कर रहा कि तुम्हें छोड़ कर जाऊं। कोई दिल के हाथों इतना मजबूर कैसे हो सकता? बस करें, ऑफिस जाइए, आपको लेट हो रहा है। अम्मी, आप क्या सोच रहे हैं? अरे बेटा, मैं सोच रही हूँ कि दोबारा से सिलाई का काम शुरू करूँ। मगर क्यों अम्मी? सिलाई नहीं करूँगी तो ये घर कैसे चले? अम्मा, तुम्हें मीना से पैसे ले लेने चाहिए थे। देखो अभी हमें जरूरत थी, बाद में बेशक ना लेती। नहीं, कितनी बार बताऊं, अब हम लोग मीना की जिम्मेदारी नहीं है। नीलम का काम तो धूप छांव की तरह है, कभी है कभी नहीं। नहीं, आप फिक्र मत करें, मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो मैं कोई जॉब ढूंढ लूंगी अच्छी से। हाँ अम्मा, फड़ी बिल्कुल ठीक कह रही है। अम्मा, मैं सोच रही हूँ कि मैं भी कहीं कोई जॉब कर लूँ। कब तक मैं बैठ के ऐसे खाती रहूंगी? क्या हो गया है तुझे चुपके? कैसी बातें कर रही है? कहीं नहीं जाने दूंगी मैं तुझे। अम्मा, अगर मैं जॉब कर लूँ तो इसमें मसला क्या है? मैं नीलम और फड़ी की जिम्मेदारी तो नहीं हूँ। कह दिया ना, नहीं नहीं तो बस नहीं। अब जा, मेरी चादर लेकर आ। सलमा बहन की तरफ जा रही हूँ, वो आई थी ना अभी कुछ दिन पहले, तो कह रही थी कपड़े सिलवाने। जा जल्दी लेके आ मेरी चादर। लाती हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो?
ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि तुम्हें फिर से हमारे घर आना पड़ा? बैठने के लिए नहीं कहोगी? कहीं जा रही हो? तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी बेटियों से है। मैं तुम्हें अपना कुछ नहीं मानती। जो भी बात करनी है अपनी बेटियों से करो। तुम अभी भी मेरी बीवी हो और मेरी बेटियों की मां भी। मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए यहां पे आया हूं। 2 मिनट के लिए तुमसे बात करना चाहता हूं। सिर्फ 2 मिनट? 2 मिनट हैं तुम्हारे पास। बोलो क्या बात करनी है? ये क्या है? ये एक छोटा सा चेक है घर के एक्सपेंडिचर्स के लिए। चुपकी फरी, तुम लोग अंदर जाओ। इतने बरसों बाद आज कैसे ख्याल आ गया इस बात का? मेरी बेटियां मेरी जिम्मेदारी है और अब तुम्हें उनके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। देखो, मना मत करना। मुझे मेरी गलतियों का अजाला कर रहे तुम। मुझे तुम्हारे ये पैसे नहीं चाहिए। जब सारी जिंदगी मैंने अपनी बच्चियों को अपने बलबूते पर पाल लिया तो अब भी पाल लूंगी। और जहां तक बात है इजाले की, तो वो वक्त बहुत अच्छा था जब मैंने तुम्हें फोन किया था कि हमें आकर ले जाओ, लेकिन तुमने साफ इनकार कर दिया था। मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता था क्योंकि मैं मजबूर था। मजबूरी? कैसी मजबूरी? मैं एक शौहर और बाप होने के अलावा एक बेटा भी था। कैसे मैं अपनी वजह से अपनी मां को अपनी आंखों के सामने मरता देख सकता था? और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि मैं किस तरह अपनी जान लेना चाहती थी या नहीं जानती थी। तुमने मुझे अपनी बेटियों की वजह से ही छोड़ा था ना? तो क्या तुम्हारी दूसरी बीवी तुम्हें बेटा दे पाई? क्या उसे छोड़ दिया तुमने? ठीक कह रही हो तुम। जब जवेरी ने भी मुझे बेटी दी तो मुझे एहसास हुआ कि कसूर तुम्हारा नहीं था। क्योंकि वो मेरे नसीब में लिखी हुई थी और बेटे का बाप बनना मेरी किस्मत में नहीं था। परवीन, प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे, माफ कर दो मुझे। जो होना था सो हो गया दानिश। मैंने अपनी सुहागन होते हुए बेवा किसी जिंदगी गुजारी, जो बाकी रह गई है वो भी गुजार लूंगी। मैंने अपनी बिसात के मुताबिक अपनी बच्चियों की हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन मैं बाप की कमी पूरी नहीं कर पाई। सिर्फ तुम ही कर सकते हो, इसीलिए तुम आज यहां खड़े हो। और जहां तक माफी का सवाल है तो अगर मेरे माफ कर देने से तुम्हें
सुकून मिल सकता है तो ठीक, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि मैं तुमसे किसी तरह की भी कोई मदद लूंगी। वो परवीन जिस पर तुम्हारा हक था वो तो उसी दिन मर चुकी जब तुमने उसे छोड़ दिया था। इसका मतलब ये है कि तुमने मुझे दिल से माफ ही नहीं किया। चलता हूं। अम्मा, अम्मा, अम्मा मेरी बात तो सुनो। देख नहीं रही, तस्बीह पढ़ रही है। अम्मा वो नीलम सलमा खाला के घर चली गई है। या अल्लाह खैर। अरे और तू मुझे अब बता रही है? अम्मा अभी तो गई है। या अल्लाह खैर। उठो उठो जल्दी उठो। नीलम तुम? मगर बेटा परवीन तो जा चुकी है। हाँ मैं जानती हूँ कि अम्मी चली गई हैं, इसीलिए यहाँ आई हूँ। अब आप मुझे ये बताएंगी कि आपने अम्मी को ऐसा क्या कहा है जो वो मुसलसल रोए जा रही हैं? क्या क्या कह रही हो? मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ बताया कि लोग क्या कह रहे हैं जब वो गाड़ी वाला शख्स तुम्हारे घर आया था। अच्छा, गाड़ी में तो मीना भी आती है, और जब हमारे रिश्तेदार गाड़ी वाले हैं तो गाड़ी में ही आएंगे ना। और जिस आदमी की आप बात कर रही हैं ना, वो कोई गैर नहीं बल्कि मेरा बाप है। क्या तुम झूठ बोल रही हो? परवीन ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। ये झूठ नहीं बोल रही, ये सच बोल रही है। वो मर्द कोई और नहीं, मेरा शौहर है और मेरी चारों बेटियों का बाप है। परवीन, तो फिर तुमने खुद को बेवा क्यों बताया? क्यों मुझे बताया कि तुम्हारा शौहर मर गया है? बताएं ना अम्मी, आपने ये झूठ क्यों बोला? मैंने इसलिए ये झूठ बोला कि इस माशरे में एक बेवा को तो लोग इज्जत की नजर से देखते हैं, एक बेवा को इज्जत देते हैं, लेकिन जिस औरत को उसका मर्द छोड़कर चला गया हो उसको कोई इज्जत नहीं देता, क्योंकि वो एक मर्द की ठुकराई हुई औरत होती है। सुन लिया खाला तुमने? अब चले अम्मी यहाँ से, और हमें कोई जरूरत नहीं वजाहतें देने की लोगों को। तू यहाँ पे क्यों आई थी? है तू सलमा खाला से ज़बान दराजी के लिए आई थी ना? चलो घर, बताती हूँ तुम्हें। अम्मी चलो चलो। अम्मी, ये क्या हो रहा था? तुम अभी तक फ्रेश नहीं हुए? जाकर फ्रेश हो जाओ, खाना खा लो, फिर सब बता दूंगी। अम्मा, तो क्या अब तुम फड़ी के दानियाल भाई से शादी कर दोगी? बेटा, मैंने तो एक बार पहले भी कहा था कि फरी और दानियाल की शादी पर मुझे कोई एतराज नहीं है। चल मैं तुझे बताते हूँ। अम्मी कौन सा पाठ रखती है ना तेरी? अम्मी क्या? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अम्मी, निकाल दिया मेरी इज्जत का जनाजा तूने।
क्या जरूरत थी सलमा बहन को ये बताने की कि दानिश मेरा शौहर है? अम्मी अम्मी प्लीज मत मारे उसे। मारने दो परी, मत बचाओ मुझे। और अम्मी आपको क्या लगता है कि आपके मारने से सच छुप जाएगा? ये बात तो एक ना एक दिन सबको पता चलनी थी कि हमारा बाप जिंदा है, यतीम नहीं है हम। पता नहीं क्या क्या सोच रही होगी सलमा बहन मेरे बारे में। किसका शौहर इसे क्यों छोड़कर चला गया था? ये कोई बदचलन बदकिरदार औरत तो नहीं है। सारी इज्जत खाक में मिला दी इसने मेरी। अम्मा तुम पानी पी लो। अरे तू मेरे लिए जहर ले आ, वही खा के मर जाऊंगी। अम्मा ऐसी बातें मत करो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम सभी मर जाएंगे। नीलम, तुम्हें क्या जरूरत थी सलमा खाला के घर जाने की? अम्मी आप दुनिया की कोई वाहिद औरत नहीं जिसका शौहर उसे छोड़कर चला गया हो। और आप यूसुफ भाई को ही देख लें, उन्होंने भी तो मीना से दूसरी शादी की है ना, और वजह वही अब्बू वाली थी। उन्होंने भी बेटे के खातिर शादी की है मीना से, और अब्बू भी हमें बेटे के खातिर ही छोड़कर गए थे ना। तुम यूसुफ की मिसाल मत दो। उसने मीना के कहने पे अपनी बीवी और बेटी को नहीं छोड़ा है। ले आता तुम्हारा बाप भी अपनी दूसरी बीवी को, रखता ना मेरे साथ। ऐसी खुशी बर्दाश्त कर लेती, लेकिन अपनी माँ के कहने पे मुझे छोड़ के न जाता। उसने तो पलट कर पूछा ही नहीं। अरे वो तो परी की दोस्त सारा ना होती तो सारी जिंदगी अपने बाप से ना मिल पाती तुम लोग। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। हम में से कोई भी अब अबू से नहीं मिलेगा, उन्हें यहाँ आने से भी मना कर देंगे हम। लेकिन अम्मी ये तो बताएं, आपने अब्बू से वो चेक क्यों लिया? बेटा मैंने नहीं लिया चेक, मना कर दिया था मैंने। वो चेक तो मुझे टेबल पर मिला था। इसका मतलब वो चेक अब्बा रख कर गए थे। बेगम साहिबा खाना लगा दिया है। अच्छा चलो ठीक है, दानियाल को बुला लो। वो जी बेगम साहिबा, दानियाल साहब ने तो खाना खाने से मना कर दिया। ये क्या बात हुई जवेरिया? पहले भी उसने हमारे साथ खाना नहीं खाया था और अब मुझे लगने लगा है कि जैसे दानियाल हमसे मिलना ही नहीं चाहता। नहीं निदा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली लंच उसने देर से किया था ऑफिस में, तो उस वजह से अभी भूख नहीं लग रही होगी उसे। ओ हाँ निदा, जब दानियाल लंच लेट करता है तो फिर वो डिनर नहीं करता। तुम ऐसा करो, जरा जरीना जाके डाइनिंग टेबल सेट करो, हम आ रहे हैं। जी ठीक है बेगम साहिबा। चलें जी फिर खाना खाते हैं। आंटी एक्चुअली मैंने डाइट स्टार्ट कर ली है तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। चलो बेटा कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो जब तक हम खाना खाते हैं तुम दानियाल से मिल लो। आंटी कहीं दानियाल बुरा ना मान जाए, मुझे भी लगता है कि शायद वो हमसे मिलना नहीं चाहते। नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, मैं जरीना से बोलती हूँ, वो तुम्हें दानियाल से मिलवा देगी। जरीना, निशा बेबी को दानियाल से मिला दो। जी ठीक है बेगम साहिबा। बेटा चले आ जाए, हम चलते हैं। हाय, आई एम निशा। है लड़कियों से हाथ नहीं मिलाते। ओ आई सी। क्या ये आप थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हैं? वो असल में मैं एक बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। वैसे मेहमानों को कंपनी देना भी एक जरूरी काम है। मेरे ख्याल से आपको अंदर अच्छी कंपनी मिल जाएगी। अंदर सब डिनर कर रहे हैं। तो मॉम ने भी आपको डिनर पे इनवाइट किया है, आप जाएं और डिनर एंजॉय करें। अम्मी आ जाए, खाना लगा दिया। ये क्या अम्मा, तुम रो रही हो? मुझे नहीं खाना, तुम लोग खा लो। अम्मा अगर तुम नहीं खाओगी तो हम भी नहीं खाना खाएंगे। चुपकी बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो हम भी भूखे रहेंगे।
अम्मी, अभी मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। बेटा, तुम मुझसे क्यों माफी मांग रही हो? मुझे तो तुम चारों से माफी मांगनी चाहिए। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? आप क्यों माफी मांगेंगी? बेटा, ये सच मैंने सारी दुनिया से छुपाया कि तुम्हारा बाप जिंदा है। फरी, मैंने तुम्हें ये बताया कि तुम्हारा बाप मर चुका है। तुम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी जब वो मुझे छोड़ के चला गया था। मैंने तुम्हारी तीनों बहनों को बताया था कि तुम्हारे बाप ने मुझे इसलिए छोड़ दिया कि वो किसी और औरत को पसंद करने लगा था, और मैंने इन तीनों को मना किया था कि ये बात तुम्हें न बताए। बेटा, मैं तुम चारों की मुजरिम हूं। मुझे माफ कर दो। नहीं अम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अगर आपने हमसे ये छुपाया है तो यकीनन इसमें हमारी बेहतरी होगी, और हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। क्यों चुपकी फरी? बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी। देखिए ना, मैंने तो आपसे कोई सवाल भी नहीं किया, इसलिए प्लीज अब आप इस बारे में मत सोचें। बेटा, तुम्हें तुम्हारा बाप मिल गया, यकीनन तुम खुश होगी। और सच पूछो तो मैं भी बहुत खुश थी कि तुम लोगों को तुम्हारा बाप मिल गया है। अब तुम पे उंगलियां नहीं उठेंगी, लेकिन अब मुझ पर उंगलियां उठ रही हैं। लोग मेरी किरदार कशी कर रहे हैं। अम्मी, तो इन बातों का बस एक ही हल है कि अब हम अब्बू से मिलना छोड़ देंगे। हम पहले उनके बगैर भी खुश थे और आगे भी उनके बगैर खुश रह लेंगे। नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से किसी से भी लड़ो झगड़ो। बेटा, सब कुछ से कुछ भी हासिल नहीं होगा। नीलम बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी, यही ठीक रहेगा। हम अब्बू को यहाँ पर भी आने से मना कर देंगे। नहीं बेटा, तुम फिर से यतीमों वाली जिंदगी नहीं गुजारोगी। मैं आज भी दानिश की बीवी हूँ, और वो तुम लोगों का बाप है। अम्मा, तो क्या अब तुम फरी की दानियाल भाई से शादी कर दोगी? बेटा, मैंने तो एक बार पहले भी कहा था कि फरी और दानियाल की शादी पर मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरी बेटी की जो भी खुशी है वो मेरी भी खुशी है। अब तो ये शादी होकर रहेगी। मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए उसकी शादी दानियाल से करवाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सारा, तुम सुबह से पढ़ रही हो, थोड़ी ब्रेक ले लो बेटा। मॉम, अकेले पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। कंबाइंड स्टडी फिर भी इजी हो जाता है। तो बेटा करो कंबाइंड स्टडी, जाओ अपने किसी दोस्त के घर या बुला लो किसी को। आप जानती तो हैं कि मेरी सिर्फ एक ही फ्रेंड है फरी। अब ना मैं उसे अपने घर बुला सकती हूँ और ना ही उसके घर जा सकती हूँ। सारा, मेरा इतना अच्छा मूड था, तुमने उसका नाम लेके बिल्कुल खराब कर दिया। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाह रही थी, मैं तो बस अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही थी आपसे। आइंदा उसका नाम मेरे सामने मत लेना, और मेरी बात सुनो, किताबें बंद करो। जी बोले मॉम, क्या बात है? बात यह है कि निदा और नबील को तुम पसंद आ गई हो। तुम बताओ कि तुम्हें नबील कैसा लगा? अच्छा है वो, मुझे भी अच्छा लगा।
तो इसका मतलब है कि मैं वहां तुम्हारे रिश्ते की बात कर सकती हूँ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं ना? एतराज? मुझे क्या एतराज होगा मॉम? आप तो वही करेंगी जो आपका दिल चाहेगा। सारा, कैसी बातें कर रही हो तुम? भाई पर भी तो आपने अपनी मर्जी चलाई है मॉम। सारा, तुम जानती हो कि वो मैंने क्यों किया है। अगर परी परवीन की बेटी ना होती तो मैं उसको बहू बनाकर घर ले आती और अपने बेटे का दामन खुशियों से भर देती, लेकिन अब ये नामुमकिन है। मॉम एक्चुअली भाई... बस, मुझे अब पुरानी बात कोई नहीं करनी। ठीक है मॉम, नहीं करती कोई पुरानी बात। दानिश को परवीन के घर नहीं जाना चाहिए था। खैर छोड़ो सारी पुरानी बातें। तो मुझे ये बताओ कि मैं निदा को हाँ कर दूं? जी हाँ कर दे। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। चलो मैं अंदर जा रही हूँ, तुम जल्दी से अपनी स्टडी कंप्लीट करो और आ जाओ। मेरे अब्बू जिंदा है। अब्बू, जरूर माँ बेटियां मिलकर कोई नया चक्कर चला रही होंगी। नजमा, तो बहन, ये है मेरी कहानी। अब तुम ही बताओ, मैंने अपने आप को बेवा कहा तो क्या बुरा किया? परवीन, ये वजह ऐसी भी नहीं थी कि तुमने खुद को बेवा बताया। दुनिया में कई औरतें ऐसी हैं जिन्हें बेटा ना होने की वजह से छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो खुद को बेवा तो नहीं बताती। पता नहीं कब आदमी को गलती का एहसास हो जाए और वो वापस लौट आए। तुम ठीक कह रही हो सलमा में। मुझे पता नहीं था कि एक दिन दानिश वापस लौट आएगा, और वो भी इतना नादिम और पशेमान। चलो, जो होना था हो गया। अब तुम्हारे शौहर को गलती का एहसास हो गया है ना, तो तुम उससे मुंह मत मोड़ना। लेकिन सलमा बहन, तुम जानती हो ना लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे। लेकिन परवीन, जब लोगों को हकीकत मालूम होगी तो वो जो भी कहना होगा तुम्हारे शौहर को कहेंगे, क्योंकि असल कसूरवार तो वही है ना। अब तुम टेंशन मत लो, खुश रहो अपनी बच्चियों की खातिर। सलमा बहन, तुमसे एक बात कहूं? बोलो। तुमने नीलम को दिल से माफ कर दिया है ना? मैंने नीलम की किसी बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि वो अपनी जगह ठीक थी, उसका गुस्सा जायज था। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। तुम कितनी अच्छी हो सलमा बहन। मेरे बाद मेरी बच्चियों का बहुत ख्याल। कैसी बातें कर रही हो तुम? अल्लाह तुम्हारा साया तुम्हारी बच्चियों पे सलामत रखे। अभी तुमने उनकी बहुत सारी खुशियां देखनी है। इंशाअल्लाह। चलो परवीन, अब मैं चलती हूँ, देर हो गई है। अरे रुको ना, चाय पी के जाना। मैं चुपके से कहती हूँ तुम्हारे लिए चाय बना। आज जाने दो, घर पे बहुत काम है, फिर आऊँ। अच्छा ठीक है, लेकिन देखो अब जब दोबारा आओ ना तो टाइम निकाल के आना। हाँ हाँ, अब आऊंगी ना तो टाइम निकाल कर आऊंगी। ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। आप यकीन करें, मैंने साबरा बी को पैसे अपनी तारीफ सुनकर नहीं दिए थे। साबरा बी को पैसे देने की वजह कुछ और थी। वो क्या? मेरी बहन का रिश्ता तय होने वाला है। मतलब अब तुम्हारी बहन के जहेज की जिम्मेदारी भी पड़ गई यूसुफ पर? नहीं नजमा जी, मेरी बहनों के जहेज यूसुफ क्यों करेंगे? जिस तरह वो तुम्हारे घर वालों का खर्चा उठाना चाहते थे। अम्मी ने कभी यूसुफ से घर का खर्चा नहीं लिया। तुम खड़ी क्या सुन रही हो? जी वो साहब जी, वो जाओ यहाँ से। जी हाँ, जानती हूँ नहीं ली, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं लिए ये नहीं बताया तुम्हें? मैंने फोन करके मना किया था, और साथ में ये भी कहा था कि तुम्हें इस बात के बारे में बिल्कुल ना बताएं। तो फिर अब आपने मुझे क्यों बताया? क्योंकि मैं जानती हूँ कि सच कभी ना कभी एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है, इससे पहले कि तुम्हें वहां से पता चले।
मैंने सोचा मैं खुद ही तुम्हें बता दूं। यूसुफ तो हाँ मैं, और मैंने सब कुछ सुना। अच्छा नहीं किया तुमने नजमा। तो अब तुम मुझे बताओ कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। यूसुफ तुम सच में बहुत मासूम हो, तुम्हें नहीं मालूम ये माँ बेटियां मिलकर तुम्हें लूट रही हैं, कंगाल करना चाहती हैं तुम्हें। नजमा जी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा बहुत। मीना जाओ यहाँ से। नहीं यूसुफ, मैं देखना चाहती हूँ कि इनके दिल में मेरे लिए कितना जहर भरा है। मैं जानती हूँ यूसुफ कि तुम इसके साथ साथ इसके घर वालों के भी खर्चे उठाना चाहते हो। ये आपकी गलत फहमी है नजमा जी। मेरे घर का खर्चा मेरे अब्बू उठाएंगे। अब्बू? ये अब्बू कहां से आ गए अचानक से? हाँ नजमा, इसके अब्बू हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन। जी, मेरे अब्बू जिंदा है। अब्बू जरूर माँ बेटियां मिलकर कोई नया चक्कर चला रही होंगी। नजमा, अब इतना गिर जाएंगी मुझे सोचा भी नहीं था मैंने कभी। यूसुफ आप ठीक कहते, चले जाना चाहिए मुझे यहाँ से। अब आप अपने पापा से बात नहीं करेंगे? ठीक कह रही है मामा आप, अब वो अच्छे नहीं रहे, उनके तो अब मेरा ख्याल भी नहीं है। हाँ ठीक कह रही हैं आप, उन्हें अब आपका ख्याल नहीं है। वो तो अब से मीना आंटी का ख्याल रखते हैं, अब तो मैं इनसे बात भी नहीं करूंगी। मेरा ख्याल है यही ठीक रहेगा। मरियम जब बात नहीं करेगी तभी यूसुफ को एहसास होगा, लेकिन नहीं, इस तरह तो यूसुफ और आजाद हो जाएगा। नहीं बेटा, आप अपने पापा से बात जरूर कीजिएगा। अगर आप बात नहीं करेंगे तो पता है क्या होगा? मीना आपके पापा को लेकर चली जाएगी। ठीक है मामा, मैं पापा से कहूंगी कि वो मीना आंटी को उनके घर छोड़ाए और वापस कभी ना लाए। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया आपका। जो बात मैं नहीं कर सकती तो मेरी बेटी करेगी। मामा अब तो आप खुश हैं ना? बहुत खुश। चलिए स्कूल का टाइम हो गया, ठीक है, आइए। अम्मा, अम्मा, अब उठ भी जाओ, कब से सो रही हो? अरे बेटा, नीलम की बातों की वजह से मुझे नींद ही नहीं आई। फजर पढ़ के थोड़ी सी आंख लगी। चलो ठीक है, ये बताओ नाश्ता बना दूं तुम्हारे लिए? तू मुझे ये बता, फरी और नीलम कहाँ है? अम्मा फरी तो पढ़ रही है और नीलम चलेगी। मैंने उसको मना भी किया था लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। किसके साथ गई? वो प्रोडक्शन की गाड़ी में। अच्छा है चली गई। अच्छा क्यों अम्मा, तुम तो उसको मना करती हो ना? अरे बेटा तू बैठ, मैं इसलिए उसको बताना नहीं चाह रही थी, तुम्हारे अब्बा का कुछ पता ही नहीं है, कब खर्चा देना बंद कर दे। और मेरी कमर में अब ताकत नहीं है सिलाई उलाई के काम करने। मीना को भी मैंने मना कर दिया। और नीलम तो अदाकारी ही कर सकती है, या यूं समझ लो कि वो कुछ करना ही नहीं चाहती इसके अलावा। ठीक कह रही हो।
फड़ी के एग्जाम हो जाए तो वो भी कोई नौकरी कर लेगी। अब मुझे तो तुमने नौकरी करने से मना कर दिया, वरना मैं भी फैक्ट्री नहीं चली जाती। फिर वही लकीर को पीटती रहेगी, लकीर की फकीर। मना किया है ना, मैं तुझे नौकरी नहीं करने दूंगी। अब जा, जाके मेरे लिए नाश्ता बना दे। नजमा, कहाँ जा रही हो? नाश्ता नहीं करोगी? वो मरियम को भी बुला लो। हम दोनों ने नाश्ता कर लिया। मरियम कहाँ है? स्कूल चली गई। मीना। जी। क्या हुआ यूसुफ? जिस बात का तुम्हें डर था वही हुआ। क्या मतलब? मरियम स्कूल चली गई है। आ जाओ, हम दोनों फिर बैठ के नाश्ता कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा था ना। और नजमा जी कहाँ है? वो कमरे में चली गई? हाँ, तुम नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हारे मैके तुम्हें छोड़ आता हूँ। यूसुफ, आपको छोड़कर जाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। तुम्हारा मैके जाना जरूरी है, वरना नजमा जी तुम्हारा खून निचोड़ लेंगी। बस करें, सुधर जाए आप। आ जाओ, नाश्ता कर लो। चलिए। बेटा, मीना, सुबह सुबह ये सूटकेस के साथ सब ठीक तो है ना? आप घबरा क्यों रही हैं? मैं 2-4 दिन रहने के लिए आ गई। अकेली आई हो? नहीं अम्मी, मुझे तो यूसुफ लेकर आए। तो कहाँ है यूसुफ? गाड़ी पार्क कर रहे हैं, बस अंदर आते ही होंगे। आपकी तबीयत कैसी है मुझे ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। अच्छा किया जो इसे ले आए, मैं बहुत याद कर रही थी इसे। अम्मी, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि जब भी याद आए घर पे आ जाए करें मिलने के लिए। नहीं बेटा, अच्छा नहीं लगता। देखो ना, अगर नजमा का मूड खराब हो गया तो मेरी मीना का वहां रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आप जी भर कर मिल लीजिएगा। 2-4 दिन के बाद आऊंगा लेने। अब अच्छा बैठो तो सही। बैठो बेटा, बैठो बेटा, तुम भी बैठो बेटा। अरे चुपकी, फरी देखो कौन आया है। चुपकी। अरे वाह, अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, कैसी हो मीना? यूसुफ भाई, तो आपने बहुत अच्छा किया जो आप मीना को ले आए। चुपकी, फरी आवाज सुनकर नहीं आई? फड़ी अपने कमरे में बैठी है हैंड फ्री लगाकर, इसीलिए उसको अम्मा की आवाज नहीं आई। उसके इम्तिहान होने वाले, हर वक्त पढ़ाई में लगी रहती है। अच्छा अम्मी, प्लीज मुझे इजाजत दें, मैं बाद में आऊंगा। अरे बेटा, कम से कम चाय तो पी के जाओ। जी यूसुफ भाई बैठे ना, बस 2 मिनट लगेंगे और मैं चाय बना कर ले आऊंगा। नहीं चुपकी, प्लीज रहने दो। अम्मी, मैं तो बाहर से ही चला जाता। फिर मुझे ख्याल आया कि आप मीना का सूटकेस देखेंगी और परेशान हो जाएंगी कि पता नहीं शायद मैं गुस्से में छोड़कर जा रहा हूँ। इतना तो मैं आपको समझने ही लग गया हूँ। हाँ बेटा, ये बात तो सच है। मैं वाकई परेशान हो गई थी सूटकेस देखकर। अम्मी, कितनी गलत बात है। मैंने पहले भी आपको कहा कि मीना की फिक्र करना छोड़ दें प्लीज। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा भाई, मैं आइंदा ज्यादा नहीं सोचूंगी, लेकिन देखो मैं वादा नहीं कर सकती। आखिर को मीना मेरी बेटी है, मेरी पहली औलाद है। इसी की वजह से तो मैं माँ कहलाई। मुझे आज तक वो दिन याद है जब नर्स ने लाकर इसे मेरी गोद में दिया था। बेटा, दुनिया की कोई औरत इस एहसास को अपने अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकती। बहुत जल्दी मीना, तुम भी इस एहसास को महसूस करोगे। डैड,
आप फरी के फादर हैं और आज मैं सबके सामने आपसे फरी का हाथ मांगता। तुम उनकी शादी में जाओगी तो उन्हें इस बात का यकीन होगा ना कि तुम उनसे मोहब्बत नहीं करती। मैं सलमान से मोहब्बत नहीं करती और ये बात वो जानता है। ये बात मैंने उसे एक नहीं 100 बार बताई है।